अपने जीवन में हम जितने खुश होंगे उतनी ही कम नींद की आवश्यकता होगी। अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब है कि उन्हें प्यार की ज़रूरत है। आप जब तनाव में होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और तनाव की वजह से आपको अन्य दिमागी बीमारियां भी हो सकती है। अगर आप थोड़ा रो लेते हैं तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है और तनाव कम हो जाता है। अगर कोई ग्रुप में आपका मजाक बना रहा है और आपको यह पसंद नहीं है तो उससे न सुन पाने का बहाना करके 2-3 बार वही जोक रिपीट करने को कहें। एक बार रिपीट करने के बाद वह मजाक अपना असर खो देगा। जब हम कुछ खा रहे होते हैं तो हमारा दिमाग नर्वसनेस से हटकर इस तरह सोचने लगता है, अगर कोई खतरा होता तो मैं कुछ खा नहीं रही होती, मतलब कोई खतरा नहीं है। कोई इंसान उन लोगों से किस तरह व्यवहार करता है जिनसे उसे कोई फ़ायदा नहीं होना है, इस पर ध्यान देकर आप उस इंसान के किरदार को जज कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर को आपके परिवार वाले और दोस्त भी पसंद करते हैं तो इमोशनली भी आपके इस लव रिलेशन के सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर कोई आप पर गुस्से से बरस रहा है तो शांत रहें, इससे वह ज़्यादा गुस्सा होगा और बाद में आपको अपने गुस्से पर शर्मिंदगी महसूस होगी। हर 10 सालों बाद आप एक नए इंसान बन जाते हैं, जहां आपकी चाहतें, आपकी ज़रूरतें और महत्वाकांक्षाएं पिछले 10 सालों के मुकाबले 80% बदल जाती है। यदि आप अपनी आदत को बदलना चाहते हैं तो कोई भी काम करने से पहले अपने आप से पूछो कि इस काम को करने के बाद मेरी क्या पहचान बनेगी, और अपनी पहचान जान ले। ऐसा करने के केवल 15 दिनों में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा और अपनी आदतें अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आपके दिमाग की स्थिति सही है तो आपको कोई काम करने में परेशानी नहीं आएगी। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को समझने की कोशिश करें ताकि हम इसका बेहतर उपयोग कर सकें। अकेले लोग स्नान करने में ज़्यादा समय लगाते हैं। इनका संबंध इनके मस्तिष्क से है। नहाते वक्त इनका मस्तिष्क कुछ वैसी ही खुशी महसूस करता है जैसी एक खुश इंसान महसूस कर पाता है। खुद में बात करने वालों का दिमाग अधिक कुशलता से काम कर सकता है। इन्हें भविष्य में इनके साथ होने वाली घटनाओं का आभास भी होने लगता है। आपको चाहने वाला इंसान आपसे बिल्कुल सच्चा प्यार करता है, सब आपको और उसको खोने का डर दोनों ओर से ज़्यादा हो। इंसान की मैच्योरिटी की पहचान उस समय लगाई जा सकती है जब उसे किसी ने बेहद तकलीफ दी हो, फिर भी उसने उस इंसान का बिना सामाजिक और आर्थिक नुकसान किए उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की है। बेवजह या वास्तविक शक किसी भी रिश्ते को भावहीन कर सकता है। अगर कोई इंसान आपको बिना शर्त प्यार कर सकता है तो वह इंसान आपसे बेवजह नफरत भी कर सकता है। मेल मिलाप किसी भी रिश्ते को तरोताज़ा बनाए रखता है, इसलिए कोशिश करें कि अपने पार्टनर से जल्द मिलें और उसके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करें। किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आने से पहले आपस में 2-3 महीने का समय ज़रूर व्यतीत करें। यह पर्याप्त दिन होते हैं किसी के व्यवहार की असलियत पहचानने में। साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान तुम्हें इग्नोर कर चुका है, अगर वो फिर से आपको दिल से चाहने लग गया है तो आपको ये संकेत ज़रूर मिलेंगे। वो आपके सामने आने की कोशिश करता रहेगा, चाहे सोशल हो या कोई ख़ास जगह जहां आपका आना जाना हो। वो अपने सोशल मीडिया पर भी आपकी कोई ख़ास चीज़ या आपकी कोई निशानी को ज़रूर शेयर करता रहेगा। इंसानी दिमाग हर दूसरे इंसान से किसी न किसी तरह कनेक्ट रहता है, इसलिए जब आप किसी की मौत की खबर सुनते हैं तो आपका दिल सहम सा जाता है। जो लोग उदारवादी और दानी प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें ज़्यादा चीखना, चिल्लाना और लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता है। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं वे असल में बेहतर दोस्त बनते हैं। अधिक सोचना सहानुभूति के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरों की देखभाल करने की क्षमता उनमें सबसे अधिक होती है। अंधविश्वास गलतियां होते हुए भी उन्हें छुपाता है। अंधे प्यार में पड़े इंसानों को सामने वाले की गलतियां भी मजाक लगती है। हर ट्रांसपोर्ट में विंडो सीट पसंद करने वाले लोग सफ़र के दौरान वे ज़िंदगी के सफ़र में अकेले रहना पसंद करते हैं। खुद में बात करने वालों का दिमाग अधिक कुशलता से काम कर सकता है। इन्हें भविष्य में इनके साथ होने वाली घटनाओं का आभास भी होने लगता है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो वह बदल जाएगी। साइकोलॉजी कहता है
कि उस इंसान को सच्चा प्यार कभी भी नसीब नहीं होता जो एक का होकर किसी और का होने की चाहत रखता हो। जब तक इंसान खुद से कमाने नहीं लगता, उसे तब तक पैसा मात्र मोह माया लगता है, जिसकी कद्र उसे बिल्कुल नहीं होती। हमारा मस्तिष्क एक उबाऊ काम को भी पल भर में मजेदार काम में बदल सकता है, अगर हम उसे सच में करना चाहते हैं तो। जब हम किसी वस्तु को अपने अधिकार के तौर पर देखते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि हम उसे खरीद लेते हैं। दो सच्चे प्रेमी जब प्यार में होते हैं तो उनके दिल की धड़कन एक साथ धड़कती है। कभी कभी एक ही समय पर दोनों को एक ही विचार आता है। इसी कारण कई बार प्रेमियों को कहते हुए सुना गया है कि मैं तो कॉल करने ही वाला था या वाली थी। हमारा मस्तिष्क उन कामों को महत्वपूर्ण नहीं मानता है जिनको पूरा करने के लिए अभी काफ़ी समय बचा हुआ है। उन कामों की समय सीमा एकदम सिर से ऊपर होती है। हमारा दिमाग उन कामों को ही प्रायोरिटी देता है। साइकोलॉजी कहता है कि आपको चाहने वाला इंसान जब आपको धीरे धीरे इग्नोर करने लग जाए तो इतना करना कि उसे कुछ दिन के लिए कॉल या मैसेज और जहाँ तक संभव हो वहाँ से दूर चले जाना, यही एकमात्र तरीका है वापस उसकी नज़र में अपनी अहमियत बढ़ाने का। साइकोलॉजी कहता है कि जब दो इंसान बहुत समय से साथ रहने लगते हैं, उस दौरान उन इंसानों के दिमागी रिलेशनशिप मजबूत हो जाते हैं और कभी कभी वो एक ही समय में समान शब्द का उच्चारण कर देते हैं। हमारे रिश्ते उस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं जब किसी इंसान की गलतियों को माफ़ करने लगते हैं और उसकी इज्जत करने लगते हैं। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। दुनिया को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतज़ार करें। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख। उजाले में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी रखिए जो अंधेरों में भी साथ दें। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। ज़रूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। ऐसे इंसान को पार्टनर बनाएं जो आपके लिए है 6 काम करे। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ढूंढने से क्या नहीं मिल सकता। ढूंढिए किसी ऐसे को जो आपके साथ लॉयल रहे। कई बार अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती है और पूरा परिवार व समाज हमें ज्ञान देने आ जाता है, लेकिन उस अवस्था में आपका समवन आपके पास आए और ज्ञान देने की बजाय हक करके बोले, कोई नहीं, सब ठीक है, चिंता मत करो, तुम सही हो ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। आप किसी ऐसी कंडीशन में हो जहां आप प्यार भरी बातें नहीं कर सकते, तो वह आपको समझे, वह आपका सम्मान करे, ना कि सिर्फ बंद कमरे में बल्कि समाज के सामने भी आपकी इज्जत करें। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो न केवल आपको प्यार करता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बल्कि आप जो अंदर हैं उसके लिए भी आपको प्यार करें। काम हर किसी के पास होता है, लेकिन समय निकालना बहुत ज़रूरी है। बातों बातों में ये दिखाना कि सारा इम्पोर्टेंट काम छोड़कर मिलने आए हैं, कहीं ना कहीं उसकी ऐसी बातें आपको ठेस पहुंचा सकती है